नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। मिथुन राशि, मई का जो मंथ होगा आप लोगों के लिए चमत्कार से भरा हुआ होने वाला है। 100% विश्वास कीजिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर। ओके, तो जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी का लाइफ, हर किसी की सिचुएशन बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होती है। इसीलिए अगर आज आपको रेजोनेट नहीं कर जा रहा है तो आपको आने वाले समय में 100% ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि ईश्वर जब संकेत देते हैं, जब मैसेजेस देते हैं गाइस, ओके, तो उनके जो संकेत होते हैं कई पहले से होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आज आपके साथ में कोई चीज घटने वाली है और आज ही आपको कोई संकेत मिल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहीं पहले से हमें संकेत देते हैं और वो समय जब आता है तब वो सारी चीजें हमारे साथ में घटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर जो लोग नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मिथुन राशि, जेमिनाई, मई का जो मंथ होने वाला है वो मेरे जेमिनाई राशि के लिए किस प्रकार से होगा, क्या कुछ होने वाला है, कैसे चमत्कार होंगे, क्या कुछ नई गुड न्यूज, क्या मैसेजेस, क्या संकेत ईश्वर आपको देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए मई का जो मंथ होगा वो किस प्रकार से होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। मिथुन राशि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में इतना शानदार कार्ड है मिथुन राशि, ठीक है। जिस जीवन को जीने के लिए आप तरस चुके हैं, जिस जीवन को आप, एक ऐसा नजर आ रहा है कि ओनली अभी आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको ऐसा जीवन चाहिए। ओके, और जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा हम इमेजिन करते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होना स्टार्ट होता है। तो सेम टाइम में देख पा रही हूँ गाइस कि आप भी ऐसा ही जीवन जी पाएंगे, और मई का जो मंथ है ये आपको उस दिशा में लेकर जा रहा है, उस प्रोसेस की तरफ लेकर जा रहा है, और आपको मई मंथ में 100% ये रियलाइज होगा आपको कि आप सच में अब एक रानी की तरह जीवन जीने जा रहे हैं। रानी की तरह आपका जीवन हो रहा है, मीन्स आपको पीस मिलेगा, धन भी आ रहा है आपकी तरफ, और अब आप एकदम पीस में रहेंगे गाइस। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ना, थोड़ा मैं देख पा रही हूँ कि कुछ शनि की ढैया वगैरह मिथुन राशि के ऊपर चल रही थी। ओके, और इस समय पे इस समय पे और साथ में राहु भी। ओके, तो इन दोनों के कार्य की वजह से मिथुन राशि के माइंड में काफी ओवर थिंकिंग चल रही थी। ओके, काफी सोच विचार करना, काफी सारी जो चीजें है उथल पुथल होना, मीन्स आप अपने आप को बैलेंस में नहीं देख पा रहे थे, आप अपने आप को स्थिर नहीं देख पा रहे थे। लेकिन मई का जो मंथ होगा गाइस, ये आपको पीस दिलाएगा, शांति दिलाएगा, सुकून दिलाएगा, और आपको लगेगा, 100% लगेगा आपको कि यस, मैं अभी सही रास्ते पर हूँ, मुझे जो पीस चाहिए था, मुझे जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो मुझे अभी प्राप्त हो चुकी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आप एक रानी की तरह अपने आप को महसूस करेंगे, रानी की तरह जीवन को देख पाएंगे, और रानी वो सिंहासन पर बैठने के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ओके, उस सिंहासन को पाने के लिए आप बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हमें हमारे मन में सुकून होना चाहिए, हमारे मन में शांति होना चाहिए। जब हमारा मन जब शांत हो जाता है तब कुछ चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि जब समंदर की जब लहरें उठती है, समंदर में जब लहरें उठती है, तो लहरें किसी काम की नहीं होती, वो एक प्रकार का तूफान की जैसे होती है, ठीक है। लेकिन जब वही समंदर शांत हो जाता है, तब जब हमारा मन शांत हो जाता है, तभी हमें सोचने समझने की कुछ, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कुछ कल्पनाएं आती है, और हम उन कल्पनाओं का आविष्कार करते हैं, उन कल्पनाओं को हम रचते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि मई के मंथ में आप पूरे टोटल आप पीस में आने वाले हैं, शांति में आने वाले हैं, और फिर आपको जो भी कहानी लिखना है, जिधर भी जाना है,
ओके, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पीस में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शांत मन ही कुछ अच्छा सोच सकता है। ठीक है, अशांत मन कभी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, कभी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि मई के मन में सबसे पहले आपको शांति मिल रही है और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आप कि यस मैं अभी उस फीलिंग में आ चुका हूँ, उस फीलिंग में मैं आ चुकी हूँ, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह मेरे पास सब कुछ आ रहा है अब। ओके, सब कुछ मेरे तरफ ही आ रहा है। अभी तक मैं भाग रहा था, अभी तक मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था, लेकिन अब वो सारी चीजें अब मेरे तरफ आ रही है। इसलिए आप पीस में रहने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में मई के मंथ में हो रहा है गाइस। और इसे आप ऐसा ना समझे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। हमें शांति में रहना, हमें पीस में रहना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो इसे हल्के पे ना ले कि ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है मैम, ऐसा ना सोचे, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी जो चीज है आज की तारीख में ये हमारा पीस है, शांति है। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी कुछ कर ले लेकिन वो शांति को ही ढूंढता है, वो सिर्फ पीस को ही ढूंढता है। तो पीस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। अगर ये मेरे कुछ विचार अगर आपको कुछ अच्छे लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिएगा और अपने भी पॉजिटिव थिंकिंग आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मई के मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सेकेंड में देख पा रही हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो रहा है गाइज। ओके, क्योंकि आपने वो सारी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाया हुआ है। ठीक है, जितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी आपने ईमानदारी से निभाया है, अपने कर्तव्य को पूरा किया हुआ है और अब आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। यस, 100% मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अब मैं एक नया लाइफ जीने जा रही हूँ, नया लाइफ जीने जा रहा हूँ, या फिर मैं एक अच्छा क्रिएट कुछ करने के लिए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। और इन जिम्मेदारियों से आप थोड़ा फ्री हो रहे हैं, ईश्वर आपको इन सारी जिम्मेदारियों से फ्री करवा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप अब हल्का फील कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का फील कर रहे हैं गाइस आप। इस प्रकार से मई के मंथ में ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में घटित होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, सेटिस्फेक्शन में भी आ रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन में आ रहे हैं कि यस मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहता था, जिस तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता था उस दिशा में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या फिर बढ़ चुका हूँ सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में। ओके, हाथ बांध कर देखिए, 9 ऑफ कप्स से बता रहा है कि आप हाथ बांध कर फुलफिलमेंट की एनर्जी में हैं, आपको वो सब कुछ मिल रहा है। ओके, हो सकता है वो धन हो सकता है वो प्यार हो सकता है आपका कैरियर हो। आप जिन जिन चीजों को आप सेट करना चाहते थे वो सारी चीजें अब आप सेट कर पा रहे हैं। ओके, और एक स्थिरता को आप देख पा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि हमें बड़ी चिंता होती है हमारे लाइफ में, हमारे बच्चों की, परिवार की, क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, घर मकान कब बनेगा, बच्चों की शादियां कब होगी, है ना, कैसा घर मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा, कैसी लड़की मिलेगी, ये सब कुछ हमें बड़ी चिंता होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी गाइस कि हमें चिंता नहीं करना है। ओके, क्योंकि सबका भाग्य, सबका समय ईश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है, तो हमें चिंता नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ करना है तो बस चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें, अपने आप को पीस में रखें, अपने आप को शांति में रखें, क्योंकि जितना आप शांति में रहेंगे उतना आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में घटित होता है। अगर आप सोचेंगे कि कहीं मेरे बच्चे का रिश्ता कहीं गलत जगह पर ना हो जाए, कोई अच्छी बहू मुझे मुझे मैं अच्छी बहू डिजर्व करती हूँ लेकिन गलत ना आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही आपके साथ में होगा। तो ये सोचिए कि ये हमारे घर परिवार में एक लक्ष्मी आएगी, एक सुंदर बहू आएगी, एक सुशील बहू आएगी। ठीक है, एक हमारा जो दामाद होगा वो बहुत अच्छा होगा, मेरी बेटी को खुश रखने वाला होगा, प्रेम करने वाला होगा। इस प्रकार से आप पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, जब सारी चीजें हमारे सोचने से हो रही है तो पॉजिटिव सोचा जाए। क्यों इतनी तकलीफ, क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने सबके लिए सोचा है और सबके भाग्य में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम हमारे सोचने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। अगर सोचना है तो ठीक है, अच्छा सोचिए,
थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहे हैं मिथुन राशि, हरे राम। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं मई के मंथ में आपका एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जैसे आप कोई एक कंपनी चेंज करके कोई दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, कोई सिटी चेंज हो रहा है, कोई प्लेस चेंज हो रहा है, कोई घर मकान भी चेंज हो रहा है आपका। इस प्रकार से मई के मंथ में कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव नजर आ रहा है और यही बदलाव होने के माध्यम से ही आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और यही मतलब देखिए गाइस, क्योंकि उस बदलाव के लिए हमें तो हमारे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया देख पाएंगे, तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप ना ऐसे कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे, सिटी, प्लेस, कंपनी, जॉब, कुछ ना कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये सारा जो बोझ है ना आपके कंधों से उतर रहेगा। इस मई के मंथ में ये सारी चीजें आप देख पाएंगे 100%। किंग ऑफ वांड्स, देखिए ईश्वर ये बता रहे हैं मिथुन राशि आपके लिए कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। जहां कहीं पर भी आप अपने आप को तकलीफ में फील कर पा रहे हैं, अपने आप को चीजों को एक बोझ की तरह आपको लग रहा है। ठीक है, और वो सारी चीजें ना आपको बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। हो सकता है आपका ऑफिस, हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है ना, आपके करियर प्लेस में हो सकता है। तो आप उन सारी चीजों को एक बोझ की तरह कर रहे हैं, है ना, आपका मन नहीं है करने का, आपका मन नहीं है रहने का, है ना, फिर भी आप उस चीज को झेल रहे हैं, फिर भी आप उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यूनिवर्स अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अब आपका बोझ तो उतर ही जाएगा, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह जीवन जीने के लिए अब आपको ईश्वर आगे भेज रहे हैं। आपका जो जीवन होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, सभी के साथ मैं नहीं बोल सकती हूँ गाइज, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर आपको लगता है ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपका जो जीवन है ना, एक खूबसूरत जीवन आप देख पाएंगे, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह अपने आप को फील कर पाएंगे। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके हाथ में अब वो विजडम आ चुकी है, पावर आ चुकी है। अब आप किसी से नहीं डरने वाले हैं। वो जो डर, फियर जो था आपके मन में, वो डर, फियर अब खत्म हो चुका है, टोटली निकाल दिया गया है आपके दिमाग से। ठीक है, तो अब आप एक राजा की तरह और रानी की तरह जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं मिथुन राशि। और अप्रैल मंथ में ये इंसिडेंट 100% होकर ही रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल। ये इंसिडेंट आप लोगों की लाइफ में क्यों हो रहे गाइस? क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे जगह पर, ऐसी मंजिल पर लेकर जाना चाहते हैं जिससे कि आपका जीवन धन धान्य से भर जाए, जिससे कि आप अपने जीवन में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे काफ़ी सारा डोनेशन करना है, काफ़ी सारे लोगों की सहायता करना है, काफ़ी सारे लोगों को दुख दर्द से निकालना है, काफ़ी सारे लोगों को मुझे कुछ रोजगार देना है, कुछ काम देना है, कुछ बिजनेस देना है, कुछ ना कुछ मुझे दुनिया की सहायता करना है, समाज की, सोसाइटी की सहायता करना है, इस वर्ल्ड के लिए। आपको ये फील हो रहा है कि मैं खुद अपने लिए तो जीवन जीने के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है, या फिर नहीं बनी हो। मेरा जो जीवन है, मेरा जो उद्देश्य है, ये समाज की सेवा करने के लिए, समाज को कुछ चीज़ें डोनेट करने के लिए, दान धर्म करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, ऐसा आप फील कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ कौन कर सकता है गाइस? एक राजा ही कर सकता है। ठीक है, एक राजा ही कर सकता है। और राजा उसे क्यों बनाया जाता है? ताकि वो समाज की, अपनी जनता की सेवा कर सके। तो आप लोग मुझे कुछ ऐसे कार्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा गाइज। कोई कंपनी को लॉन्च कर रहा है, कोई कंपनी का मालिक बनना चाहता है। मीन्स आप सब अपने अपने मतलब एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो कि क्रिएटर बनना चाहते हैं ना, एम्प्लॉयज बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं ओनर, ओके, आप बनना चाहते हैं मालक। ठीक है, और मालक क्या करता है कि मालक तो रोजगार देता है, मालक तो सहायता करता है, ओके, और अपने जैसे मालक बनने की कुछ विचार भी शेयर करता है किसी के साथ में। इस प्रकार से हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप
ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आप देखिएगा, ये जो मई के मंथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन मिथुन राशि आप लोगों की लाइफ में जो हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आने वाले 5 से 6 साल, ओके, मतलब अभी आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करोड़पति तो बन ही जाएंगे, करोड़पति की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इतना धन आपके पास में आ जाएगा कि आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करते हैं तो भी आपके पास से खत्म नहीं होगा। इतना मिथुन राशि आप लोगों के भाग्य में, डेस्टिनी में ईश्वर ने लिख दिया है, ओके। और अब मई मंथ से आप देख पाएंगे कि अपने जीवन में पीस देख पाएंगे, शांति वगैरह हर चीज अब आप अपने आप को फुलफिलमेंट की एनर्जी में देख पाएंगे, क्योंकि आपके कंधों से बोझ उतर रहा है और अभी आप अपने आप को हल्का फील करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इस प्रकार से दान धर्म करने के लिए ही तो ईश्वर से मांग रहे हैं आप लोग, ये सब कुछ देने के लिए तो मांग रहे हैं। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 6 हो सकता है, ओके। और मैं देख पा रही हूँ क्योंकि राजा की एनर्जी आई हुई है, इसका मतलब है किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, ओके। इस प्रकार से भी है। किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 9 नज़र आ रहा है, 18 नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी गाइज, 9 18 नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। 10 नंबर भी नज़र आ रहा है ना। तो हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस तारीख को हुआ है, या फिर ये आपके लिए मंथ भी हो सकते हैं। मंथ हो सकता है आपका अक्टूबर, ओके, सितंबर मंथ हो सकता है, जून मंथ हो सकता है, और जून का जो मंथ है ये रिपीट आया हुआ है गाइज, ओके। तो वैसे भी मिथुन राशि के लिए तो जून का जो मंथ है, जून मंथ तक, मैंने कल की मेरी भी रीडिंग आई थी गाइज, उसमें भी मैंने मई और जून मंथ की मैंने रीडिंग बनाई हुई है। तो ये आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज जो नज़र आ रही है आपके करियर से रिलेटेड, ओके, आपके भाग्य से रिलेटेड जो रीडिंग निकल कर आ रही है मिथुन राशि वालों के लिए, वो जून मंथ तक आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आ चुका होगा और आप अपने जीवन में करियर में आगे बढ़ चुके होंगे, ओके। तो ये है मिथुन राशि की स्ट्रॉन्ग रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स बस एक लास्ट कार्ड निकालेंगे गाइस मिथुन राशि के लिए, प्लीज यूनिवर्स, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड पहले ही निकल कर आ चुके हैं, तो मैं और क्या ही कार्ड निकालूं मिथुन राशि आप लोगों के लिए, जेमिनी, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आ चुके हैं। तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में आप किसी को देखिएगा गाइज, आपका जो लाइफ होगा ना कहीं और होगा, कहीं और। जो मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, ठीक है, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें लगता है कि कब होगा कब होगा कब होगा, है ना। हम बहुत ही मतलब विचारों में खोए रहते हैं, एक सपने की दुनिया में होते हैं हम लोग उस समय। लेकिन जब सपना ही मतलब साकार अगर हो जाए, साक्षात्कार रूप अगर उसे मिल जाए, तो हम तो खुशियां नहीं समा पाते। तभी हम देख पाते हैं कि सच में यूनिवर्स का जो चमत्कार है, ब्रह्मांड का जो चमत्कार है, वो किस प्रकार से होता है, ये हम उसको फील कर पाते हैं। तो वैसा ही आप लोगों के साथ में होने वाला है। द एम्परेंस की एनर्जी ये बता रहा है, हरे राम, कि आप बहुत ही एक नॉलेजेबल सोल है ना, और आपको चुना गया है आपको इस कार्य के लिए, जो कार्य आप करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप एक मेंटर बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ज्ञान के क्षेत्र में ही आप लोग, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ज्ञान से रिलेटेड, मीन्स, है ना, जहाँ एक टीचर हो गया, कोई लेक्चरर हो गया, कोई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई आप लोग अकल साइंस में भी हो सकते हैं, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का सागर है, आप लोगों के पास में ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान के सागर को अब आपको क्या करना है, आगे लेकर जाना है, और आपको ये सब कुछ करना है जो आपको ईश्वर ने जो लेसन दिए हैं, जो आपको ईश्वर ने सिखाया है, आपके लाइफ के अनुभव से, आपके जो लाइफ के अनुभव रहे हैं, ओके, कि भाई जब सने की 7.5 जब लगती है तो किस प्रकार से पिसाई होती है, किस प्रकार से क्या कुछ होता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अक्ल साइंस में भी आप लोग इंटर करते हुए नज़र आ रहे कुछ लोग, ओके। और जिन लोगों ने लर्न कर लिया है वो लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस प्रकार से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही है, और बाकी सब अपने अपने, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने
सबको अलग अलग लाइफ पर्पस दिया हुआ है, ठीक है, सबको अलग अलग लाइफ पर्पस दिया हुआ है, सब अपने अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं। तो हमें किसी से डरना नहीं है, किसी कंपटीशन से भी नहीं डरना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भाई मेरे भाग्य में ईश्वर ने जो लिखा है वो मुझे सही समय पर मिल जाएगा। चाहे दुनिया में कितना भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन से आपको नहीं घबराना है। ओके, तो हरे राम हरे राम। मिथुन राशि, आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, क्लेम जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।